दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस समय एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जो शुरू है उसमें प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न ज़रूर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर एक बार पढ़ के जाएँ, जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं अपनी प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, एक दो प्रश्न इंग्लिश से दे दिए हैं, देखते हैं। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा मेघालय राज्य का यह एक लोक नृत्य है। अगला था, अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सरोद वादन से संबंधित है अमजद अली खान। और अगला था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है? तो यह अनुच्छेद 26 करता है। तो आप लोग देख रहे होंगे पिछले वर्ष के भी शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें संविधान से, शास्त्रीय नृत्य से, पुस्तक से, लोक नृत्य से, कुछ टॉपिक हैं जिनसे जनगणना से पिछले वर्ष भी हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। और इस वर्ष भी आप लोग एनालिसिस में देख रहे होंगे कि इन्हीं टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग कुछ टॉपिक जो फिक्स हैं उनको अच्छे से रिवीजन करके जाएं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी बची हुई शिफ्टों में लगा हुआ है, जिससे आप लोगों को 10 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिवीजन करने से। तो बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर होगा गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सबसे प्रमुख है। फिर अगला प्रश्न पुस्तक से है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा किरण बेदी। फिर अगला प्रश्न, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने हराया था। फिर अगला था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1773 का विनियमन अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न था, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य का। और इस शिफ्ट में देख रहे होंगे आप 2 शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर अगला था, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 16 से कोबाल्ट थेरेपी किन किरणों का चिकित्सीय प्रयोग है? तो यह गामा किरणों का चिकित्सीय प्रयोग है। फिर अगला था, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह था पद्म श्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। और इस शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य का ये तीसरा प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो इस समय भी एसएससी एमटीएस में 1 से 2 प्रश्न शास्त्रीय नृत्य से जरूर पूछे जा रहे हैं और यही प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग शास्त्रीय नृत्य का भी मैंने वीडियो बना रखा है अलग से, प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए थे। तो उस वीडियो को एक बार आप लोग ज़रूर देखें चैनल पर जाकर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अगला प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि? तो इसका आंसर था जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। अगला प्रश्न था, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1999 में इस योजना को शुरू किया गया था। फिर अगला था, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने
उसका गठन की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर होगा संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा छठ पूजा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी इस वर्ष पूछा गया और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा गया है कि छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो ये बिहार का त्यौहार है। एक बार पूछा गया था छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो ये सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और अभी 17 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा गया था छठ पूजा त्यौहार जो बिहार में मनाया जाता है वह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला था, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। फिर अगला प्रश्न था, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन थे? तो यह थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में जीता था। उसके बाद पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला था, राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है? तो इसका आंसर था यह उड़ान योजना थी। फिर अगला था, निम्न में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला था, निम्न में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था? तो इसका आंसर होगा ब्रिज खेल जो है 2020 में नहीं खेला गया था। और ये 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं 2021 में आयोजित किए गए थे, क्योंकि 2020 में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, इस वजह से। अगला था, अप्रैल 22 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर था नेपीडा या नेपीडा। अगला था, पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु कौन सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? तो इसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्रश्न। और आप सभी ने देखा होगा इस शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो अभी हाल ही के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं एक ही शिफ्ट में। तो इसी तरह हर एक शिफ्ट में पूरे 25 में से 10 से 12 प्रश्न प्रीवियस ईयर से ज़रूर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लें। मैंने 2023 के सारे पेपरों के वीडियो बना रखे हैं और 2022 के भी बनाकर डाल रहा हूँ। और इस मेहनत के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो इसका आंसर होगा गंभीरा नृत्य जो है नकाबपोश नृत्य है। फिर अगला है, लाई हरा ओबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेईतेई जनजाति द्वारा लाई हरा ओबा महोत्सव मनाया जाता है। फिर अगला है, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में कितने महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा 6 महीनों से कम समय तक काम किया है तो।
अगला था निम्न में से किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अचक्रीय यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। फिर अगला था कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंतर्गत पशु जो हैं अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। फिर अगला था निम्न में कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तंगिनी थी? तो इसका आंसर होगा नर्तकी नटराज। फिर अगला था भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 2 सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। और पूछे लोकसभा और राज्यसभा तो संसद संबंधी किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो यह 79 में संसद संबंधी उपयोग दिए गए हैं। फिर अगला मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे किस शासक द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा इसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में। फिर अगला था कौन एक सरोद वादन से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा बुद्धदेव दास गुप्ता एक सरोद वादन से संबंधित थे। फिर अगला था 10 फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्न में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा एम जगदीश कुमार को। फिर अगला था निम्न में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा अ पैसेज टू इंडिया। फिर अगला था मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। फिर अगला था भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। फिर अगला था मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम है? तो इसका आंसर होगा मृत सागर। फिर अगला प्रश्न था निम्न में कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो इसमें से राणा अमर सिंह जो थे इनके नवरत्नों में से एक नहीं थे, बाकी अबुल फजल, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ये सभी नवरत्नों में शामिल थे। अगला था निम्न भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर अगला था तोते निम्न में से किस वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा एवीज वर्ग से संबंधित है। फिर अगला था ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 22 में किस अभियान को शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सुजलाम 2.0 अभियान। फिर अगला था MICR में आर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रिकॉग्निशन। फिर अगला था साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन है 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। तो ये कथन सही है। अगला आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो दूसरा कथन भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। फिर अगला था HVJ पाइपलाइन कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा यह कर्नाटक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। फिर अगला था निम्न में कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका आंसर होगा बैरन द्वीप। फिर अगला था निम्न में कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा आवासीय सुविधाओं का अभाव।
अगला था फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 91.4 मीटर। फिर अगला था नवंबर 21 में खेले गए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था, तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया था, तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर अगला था बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अगला था हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर खेलते हैं। फिर अगला था करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वैध मुद्रा कहा जाता है। फिर अगला था जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन दिसंबर 21 में हुआ, वह किसके प्रमुख थे, तो इसका आंसर होगा यह डिफेंस स्टाफ के प्रमुख थे। फिर अगला था भूटान की सीमा भारत के निम्न में से कौन से राज्यों के साथ लगती है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगला था 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने निम्न में से किसकी हत्या की थी, तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। फिर अगला था भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर कितने वर्षों के बाद लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्ष में नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। फिर अगला था खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर होगा ऋषि कपूर की यह एक आत्मकथा है। फिर अगला था निम्न में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है, तो इसका आंसर होगा पातालेश्वर की गुफाएं जो है इसका नायाब नमूना नहीं है। फिर अगला था एशियाई शेर निम्न में से केवल किन वन में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा गिर वन में पाए जाते हैं। फिर अगला था फ्लोट फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला था निम्न में कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगला था गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है। फिर अगला था सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा फुटबॉल खेल से। फिर अगला था मुस्लिम लीग ने किस वर्ष प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। अगला था कौन भारत का पहला 6 लेने वाला एक्सप्रेसवे है, तो यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है जो 6 लेन में बना हुआ है। फिर अगला था निम्न में किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है, तो इसे यम यानी प्लूटो को अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है। अगला था लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो इसका आंसर होगा कथक नृत्य से, और ये एसएससी सीजीएल में इस वर्ष प्रश्न पूछा गया था। अगला था एथेनोइक अम्ल को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। फिर
फिर अगला था पादप कोशिका में किसे मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। तो इसका आंसर होगा अवयवी लवक ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं। अगला था भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 12 सदस्य। और ये प्रश्न भी इस वर्ष एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। फिर अगला था सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया है। तो इसका आंसर होगा लोथल पर पाया गया है। फिर अगला था पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 पुरस्कार जीते हैं। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में इस वर्ष पूछा गया है फिर से। अगला था सहायक संधि के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो ये अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। तो यही ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 और सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।